हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक है। न्यूट्रिशन गाइड फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी आज का हेल्थ न्यूज़ है, यानी कि ऑल द रिस्पेक्टेड वुमेंस जो प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी फेज़ में है, तो अपने बेबी को और ख़ुद को वो कैसे हेल्दी रख सकती हैं। तो एक न्यूट्रिशनल गाइड, नॉर्मल न्यूट्रिशन गाइड उन सभी के लिए मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए आपको कैसे लेना है, तो प्लीज़ केयरफुली स्टेप टू स्टेप देखिएगा। लिक्विड इंक्लूड 3 to 4 लीटर वाटर लेना है आपको लिक्विड में आपकी डाइट में, और यह है 2 लीटर ऑफ वाटर रेस्ट। मतलब उसके अलावा आप फ्रूट जूस भी ले सकती हैं, सूप्स भी, मिल्क, टेंडर कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, लस्सी। तो जितने भी ये लिक्विड्स होते हैं आपको आपकी डाइट में यूज़ करने हैं, शामिल करने हैं, जिससे कि बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे और आपको मतलब पानी की कमी ना हो। सीरियल्स, जैसे कि सीरियल्स रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी का जो है वो मैक्सिमम सोर्स है। बैलेंस करता है आपके बहुत सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको फाइबर की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इंक्लूड वैरायटी ऑफ राइस, व्हीट, ओट्स, ज्वार, ये जितने भी मतलब सेल्स होते हैं वो आपको लॉट ऑफ एनर्जी होती है और आपको बहुत फ़ायदा करते हैं, इसलिए उसे भी आपको आपकी डाइट में शामिल करना है। अब अगर आप पल्सेस, जैसे कि ये भी प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जैसे कि दाल, छोले, राजमा, और अगर स्प्राउट भी बहुत बढ़िया जो होते हैं, मतलब इंक्लूडिंग पल्सेस में, अगर आप पल्स में स्प्राउट्स भी लेती हैं तो वो तो बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लेती हैं तो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सोर्स है, तो वो भी आपको यूज़ करना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, और कैल्शियम भी, जैसे पास्चराइज्ड मिल्क होता है और मिल्क कंजप्शन में ये हेल्प करता है। ओके, और अगर मिनिमम 500 ml मिल्क जो है एवरीडे रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनिक मिल्क जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि पनीर या फिर मिर्च, मतलब जो भी आपको पसंद है डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, तो आप यूज़ कर सकती हैं, वो भी प्रोटीन के सोर्स होते हैं और आपको उसकी रिक्वायरमेंट भी ये वाले फेज़ में ज़्यादा होती है, तो आपको यूज़ करना है। फ्रूट्स, जैसे कि फ्रूट्स तो नॉर्मल डाइट में भी आपको यूज़ करने चाहिए। तो फ्रूट तो बहुत ज़्यादा सोलेबल इनसोलेबल फाइबर जो होता है उससे बहुत ज़्यादा उनमें होता है, सोर्स होता है, स्टोर हाउस ऑफ विटामिन्स भी, मिनरल्स भी। और अगर आप फ्रूट्स जो हैं खाते हैं तो चूज़ करें आप लोकली या फिर सीजनली जो अवेलेबल हों, यानी कि फ्रूट्स सलाद में भी आप यूज़ कर सकती हैं। और फ्रूट्स को मतलब एक पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में जो है वो एलर्जिक भी नहीं होते हैं फ्रूट्स, सीजनली और जो लोकली मतलब अवेलेबल होते हैं। सभी तरह के फ्रूट्स जो आपको प्रेफर वो करने हैं जो सीजनली अवेलेबल हों, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और प्रेगनेंसी के जो टाइम होता है उसमें वो एलर्जिक भी नहीं होते हैं, तो आप कोई भी फ्रूट्स यूज़ कर सकती हैं, यानी कि जो सीजनली या फिर लोकली आपके पास अवेलेबल हो। गुड सोर्स हैं फाइबर्स के, विटामिन्स के बहुत ज़्यादा, तो आपको यूज़ करना है। फ्रूट्स के साथ साथ वेजिटेबल्स में आप विटामिन्स लाइक फ्रूट्स, विटामिन्स मिनरल्स बहुत होते हैं। ओके, सोल्युबल इनसोल्युबल फाइबर्स होते हैं, तो एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स जो हैं वो रिकमेंड की जाती हैं एक दिन में, यानी कि एक दिन में आपको 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। ये कौन से टाइप है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, पालक, मेथी, स्पाइनेच, ये भी आयरन, फोलेट का, फाइबर का, एडिशनल विटामिन्स मिनरल्स का सोर्स होता है, जो हीमोग्लोबिन जो है आपका मेंटेन करता है। तो एक तो ये टाइप की वेजिटेबल्स हो गई। दूसरी वाटरी वेजिटेबल्स, जैसे कि पंपकिन, ऐश, ग्राउट, बॉटल ग्राउंड, रिच जो गॉड होता है, कुकुम्बर, ये सब भी स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं, यानी कि वाटर की भी आपकी जो कमी ना हो से आपको मेंटेन करेंगे। और इनविजिबल ऑफ वाटर इन योर डाइट, मतलब कि एक टाइप से ही इनविजिबल वाटर है आपकी डाइट में जो पूरा करता है। अदर वेजिटेबल्स जैसे कि दिस टाइप, जैसे कि आप सैलेड में यूज़ करते हैं, जैसे वाटरी वेजिटेबल्स हो गई, तो वो भी आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, सभी वेजिटेबल्स के साथ वेजिटेबल
कि मतलब मिक्स करके अगर आप लें, जैसे वेजिटेबल्स में अगर हम अलग से ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उन्हें मिक्स करके लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। शुगर्स एंड स्वीटनर्स, जैसे शुगर्स और स्वीटनर्स में अगर आप अपने फूड को एनहांस करने, फूड की मतलब डाइट को एनहांस करने के लिए तो प्रेगनेंसी में एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन टू टेकिंग एनी फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अलावा गुड क्वालिटी का अगर आप हनी या फिर स्वीटनर यूज़ करती हैं, जैसे वाइट शुगर इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर, जो आयरन कंटेंट भी जिसमें होता है, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप मतलब जैसे हनी यूज़ करती हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, जैसे कि इंस्टेड ऑफ वाटर वाइट शुगर। ओके, फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स और ऑयल्स में आपको जैसे ऑयल्स और घी मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं आप उसका, और एक्सेस ऑफ दीज विल एनहांस वेट गेन हो जाता है अगर हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो मदर और बेबी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। डिलीवरी जो है मच हार्डर हो सकती है अगर आप एक्सेस में यूज़ करते हैं। तो डाइट में फ़ैट कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 ml से एडल्ट पर मंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल बटर एंड घी, इन सब का मतलब एक परफेक्ट 500 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको उसी मात्रा में उसे यूज़ करना है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स अगर आप यूज़ करते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स लेते हैं, तो वो भी प्रोटीन का गुड सोर्स हैं, जैसे कि एक पूरा कम्प्लीटली कुकड पका हुआ एग हो गया, सेफ्टी कंज्यूम्ड एवरीडे, ओके एवरीडे। और आपको चिकन, स्मॉलर फिश जो होती है 3 to 4 टाइम्स वीक में ले सकते हैं। रेड मील्स जैसे मटन, बीफ, पोर्क जो होता है उसे अवॉइड कीजिए अभी, क्योंकि इसे मतलब आप यूज़ कर सकते हैं जैसे 2 to 3 मंथ्स में 2 या 3 बार आप यूज़ कर सकती हैं। मतलब जो बीफ या फिर ये रेड जो मीट होता है उससे आप चाहें तो अवॉइड ही करें, क्योंकि उससे जो मतलब कंजप्शन जिसका नहीं हो पाता है, फैट्स उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो वेट को एक्सेस आपका वेट जो है बढ़ाएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स, जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स नट्स होते हैं, कंज्यूम अगर हम एवरीडे करें तो वो भी सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, ड्राइड फ्रूट्स में तो अननेसेसरी जैसे अगर हम मतलब घी ये होता है, वैसे वो प्रोडक्ट उसमें यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए अगर हम ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ करें तो वो भी हमारे लिए ये वाले फेज़ में ठीक अच्छे रहते हैं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जैसे कि प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स जो होती हैं शुड बी स्पाइसेस, मतलब उनका खाने का मन करता है, बट स्पाइसेस उतना नहीं लेना है आपको। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है डाइजेशन और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन में प्रिवेंट करता है। स्पाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें यूज़ करेंगे, एक्सेस में उसे यूज़ करेंगे तो गैस्ट्राइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मिसेलेनियस फूड्स जैसे टेस्टी फूड्स, जैसे कि हमारी डाइट में हम उनको बहुत मतलब क्रिस्पी क्रंची गुड स्नैक्स यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे जंक फूड्स, तो हेल्दी कंजप्शन इनका नहीं हो पाता है, तो अगर प्रेग्नेंट मदर हैं तो वो नॉट एडवाइजेबल है, मतलब डाइट में नॉन एडवाइजेबल, मतलब अगर आप यूज़ ना ही करें ये वाले जो फूड्स होते हैं जंक फूड्स टाइप, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। आप हेल्दी डाइट फॉलो करें आप, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी डाइट प्लान यहाँ पे बताया गया है उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें भी अवॉइड करनी है, जैसे अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, पान गुटखा टबैको सुपारी नहीं, और जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं जूस सूप्स नहीं यूज़ नहीं करने हैं। ओके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सुन लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये जो डाइट प्लान यहाँ बताया गया नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, सभी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती हैं, इसलिए आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, उनसे डाइट प्लान शेयर करें। एंड नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसके लिए डाइट प्लान है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी फेज़ में हैं तो आप प्रीफर करिए प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, उनसे डाइट प्लान आप शेयर करिए एंड देन फॉलो करिए। एंड थैंक यू।